राध्या को अब पूरी तरह शक हो जाता है कि उसके ऊपर विषकन्या का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अपने मन की शांति के लिए वह हाथों में फूल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंचती है। मंदिर में पहुंचकर राध्या जैसे ही भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए फूल आगे बढ़ाती है, अचानक उसके हाथ से फूल नीचे गिर जाते हैं। जमीन पर गिरते ही वे फूल रहस्यमय तरीके से काले पड़ने लगते हैं। यह देखकर राध्या बुरी तरह चौंक जाती है। वह घबराकर उन फूलों को देखने लगती है। तभी अचानक उसके आसपास का माहौल बदल जाता है और विषकन्या की रहस्यमयी शक्ति राध्या पर हावी होने लगती है। कुछ ही पलों बाद राध्या खुद को संभाल नहीं पाती और विषकन्या के प्रभाव में घर से बाहर निकल जाती है। इधर मित्तल परिवार में राध्या के अचानक गायब होने से सभी परेशान हो जाते हैं। ओमकार जी घबराकर रजनी जी से कहते हैं, आखिर राध्या गई तो गई कहाँ? हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। घर के सभी लोग राध्या को इधर उधर खोजने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद राध्या लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आती है। राध्या को इस हालत में देखकर प्रथम बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत उसके पास जाता है और उसे संभालते हुए पूछता है, राध्या, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस हालत में कहाँ चली गई थी? लेकिन राध्या चुप रहती है। वह अपने साथ हुई रहस्यमयी घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। तभी अचानक पूरे घर में अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। सभी लोग घबरा कर पीछे मुड़कर देखते हैं। अचानक उनके सामने विषकन्या प्रकट हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसे देखकर मित्तल परिवार के सभी लोग डर जाते हैं। विषकन्या धीरे धीरे प्रथम की ओर बढ़ती है और उसकी तरफ उंगली करते हुए कहती है, मैं इसी लड़के से विवाह करूंगी। अगर मेरा विवाह इससे नहीं हुआ तो इस पूरे मित्तल परिवार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनते ही रजनी जी, ओमकार जी और दादी जी के होश उड़ जाते हैं। रजनी जी हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती हैं, देखिए, मेरे बेटे प्रथम की शादी पहले ही हो चुकी है। वह राध्या का पति है। आप उससे विवाह नहीं कर सकती। कृपया हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। रजनी जी की बात सुनकर विषकन्या का चेहरा गुस्से से बदल जाता है। वह क्रोधित होकर कहती है, अगर प्रथम से मेरा विवाह नहीं हुआ तो समझ लेना, इस घर में ऐसा अनर्थ होगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। इतना कहकर वह अचानक गायब हो जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। प्रथम धीरे धीरे राध्या की तरफ देखता है। राध्या सिर झुकाकर खड़ी होती है। प्रथम उसके पास जाता है। प्रथम कहता है, राध्या, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। राध्या चुप रहती है। प्रथम कहता है, जब तुम आज घर से गायब हुई थी तब क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रथम कहता है, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। राध्या अचानक कहती है, प्रथम, अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगी तो शायद तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। प्रथम उसका हाथ पकड़ता है। प्रथम कहता है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। राध्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ती है। उसकी उंगलियों पर मंदिर के काले पड़े फूलों का थोड़ा सा निशान दिखाई देता है। राध्या घबरा जाती है। रात में पूरा परिवार सोने की कोशिश करता है, लेकिन दादी को नींद नहीं आती। वह मंदिर में हुई घटना के बारे में सोचती रहती हैं। उन्हें अचानक याद आता है कि कुछ दिन पहले घर के पुराने स्टोर रूम में उन्हें एक पुरानी किताब मिली थी। दादी चुपचाप स्टोर रूम में जाती हैं। वह पुरानी किताब खोलती हैं। किताब में विषकन्या से जुड़ी कुछ पुरानी मान्यताओं का उल्लेख होता है। दादी एक बात पढ़कर ठिठक जाती हैं। दादी कहती हैं, अगर ये सच है तो राध्या बहुत बड़े खतरे में है। उसी समय पीछे से आवाज आती है। दादी पलटती हैं। राध्या दरवाजे पर खड़ी होती है। दादी उसे देखकर चौंक जाती हैं। दादी धीरे से पूछती हैं, राध्या, तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? राध्या कुछ पल चुप रहती है। फिर वह कहती है, दादी, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। दादी गंभीर हो जाती हैं। राध्या कहती हैं, आज मंदिर में मेरे हाथ से फूल गिर गए थे। जमीन पर गिरते ही वे काले हो गए। दादी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। राध्या कहती हैं, और फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी। दादी कहती हैं, कैसी आवाज? राध्या कांपते हुए कहती हैं, विषकन्या की दादी कुछ बोल नहीं पाती। अचानक घर की सारी लाइट बंद हो जाती है। प्रथम अपने कमरे से बाहर आता है। प्रथम कहता है, राध्या कोई जवाब नहीं मिलता। वह पूरे घर में उसे ढूंढता है। तभी उसे छत की तरफ से आवाज सुनाई देती है। प्रथम ऊपर जाता है। वहां राध्या अकेली खड़ी होती है। प्रथम धीरे धीरे उसके पास जाता है। प्रथम कहता है, राध्या। राध्या पलटती है। कुछ पल उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई देती है।
प्रथम डरने के बजाय उसके पास जाता है। प्रथम कहता है, तुम जो भी झेल रही हो अकेले मत झेलो। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राध्या कहती है, प्रथम मुझसे दूर चले जाओ। प्रथम पूछता है, क्यों? राध्या कहती है, क्योंकि मुझे डर है कि मेरे कारण तुम्हें कुछ हो जाएगा। प्रथम सिर हिलाता है। प्रथम कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी छत पर तेज हवा चलती है। राध्या अचानक पीछे हटती है। उसके सामने विषकन्या की छाया दिखाई देती है। विषकन्या कहती है, तुम दोनों मुझे अलग नहीं कर सकते। प्रथम राध्या का हाथ पकड़ लेता है। प्रथम कहता है, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, राध्या को परेशान मत करो। विषकन्या हंसती है। विषकन्या कहती है, तुम्हें लगता है कि राध्या तुम्हें बचा सकती है। अचानक विषकन्या कहती है, असल खतरा तुम्हारे घर के अंदर है। प्रथम और राध्या दोनों चौंक जाते हैं। प्रथम कहता है, क्या मतलब? विषकन्या सिर्फ एक नाम बोलती है, दादी, और अचानक वह गायब हो जाती है। प्रथम और राध्या एक दूसरे को देखते हैं। अगली सुबह परिवार के सभी लोग नाश्ते की मेज पर बैठे होते हैं। प्रथम पूरी रात की घटना किसी को नहीं बताता। तभी घर के बाहर पुलिस की गाड़ी रुकती है। एक पुलिस अधिकारी अंदर आता है। इंस्पेक्टर कहता है, हमें इस परिवार से जुड़ी एक बेहद गंभीर शिकायत मिली है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ओमकार जी पूछते हैं, किस तरह की शिकायत? इंस्पेक्टर एक तस्वीर टेबल पर रख देता है। तस्वीर देखकर राध्या के होश उड़ जाते हैं। वह तस्वीर उसी रहस्यमयी मंदिर की होती है। इंस्पेक्टर अपना फोन निकालता है। इंस्पेक्टर कहता है, कल रात मंदिर के कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है उसे देखकर हमें लगता है कि राध्या अकेली नहीं थी। प्रथम तुरंत राध्या की तरफ देखता है। राध्या के चेहरे पर डर छा जाता है। पुलिस अधिकारी वीडियो चलाता है। वीडियो में राध्या मंदिर के सामने खड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे एक दूसरी परछाई भी साफ दिखाई देती है। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। इंस्पेक्टर गंभीर आवाज में कहता है, हमें लगता है कि यह मामला सिर्फ अंधविश्वास का नहीं है। कोई इंसान भी इस पूरे खेल के पीछे हो सकता है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। दादी के चेहरे पर अचानक घबराहट दिखाई देती है। इंस्पेक्टर के सामने पूरा मित्तल परिवार खड़ा होता है। इंस्पेक्टर राध्या की तरफ देखते हुए कहता है, राध्या, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। राध्या घबराकर प्रथम की तरफ देखती है। प्रथम तुरंत राध्या के पास आकर कहता है, आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछिए। राध्या से जो भी सच होगा वह बताएगी। इंस्पेक्टर पूछता है, कल रात मंदिर में तुम्हारे साथ कौन था? राध्या कुछ पल चुप रहती है। राध्या कहती है, मैं मंदिर में अकेली गई थी। इंस्पेक्टर तुरंत अपना फोन निकालता है और मंदिर का वीडियो दिखाता है। वीडियो में राध्या के पीछे एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है। राध्या वीडियो देखकर डर जाती है। राध्या कहती है, यही वही परछाई है जिसे मैंने मंदिर में महसूस किया था। तभी दादी घबराकर वहां से जाने लगती हैं। प्रथम दादी को रोकता है। प्रथम कहता है, दादी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? दादी कोई जवाब नहीं देती। उसी समय घर की सारी लाइट अचानक बंद हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर विषकन्या की आवाज पूरे घर में गूंजती है। अब सच सामने आने का समय आ गया है। राध्या डर जाती है। विषकन्या की आवाज फिर आती है, जिसे तुम अपना समझते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रथम दादी की तरफ देखता है। दादी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। अचानक लाइट वापस आ जाती है, लेकिन टेबल पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी होती है। प्रथम तस्वीर उठाता है। तस्वीर देखकर उसके चेहरे तो दोस्तों, अब कहानी कैसे मोड़ पर आ चुका है, जहां राध्या को खुद अपने ही परिवार के नज़रों में शक का सामना करना पड़ सकता है। क्या राध्या पर लगा विषकन्या का शक सच साबित हो जाएगा, या फिर उसके पीछे छुपी है कोई और बड़ी साजिश? राध्या इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगी, और क्या परिवार के सामने आएगा असली सच? जानने के लिए देखते रहिए